अस्सलाम वालेकुम। आज एक टीवी शो में बहस हो रही थी कि टैक्स के मतलब और एफबीआर की नई इस्लाहात के बारे में कि पाकिस्तानी अशराफिया टैक्स नहीं देती और सारा बोझ उसका गरीबों पर पड़ता है। और देखते हैं कि पाकिस्तानी जो आम बंदा है वो कितना टैक्स देता है। हालांकि सारी दुनिया में जब रियासत टैक्स लेती है तो उसके एवज़ तलीम, सेहत, रोज़गार, बेरोज़गारी अलाउंस, तहफ़्फ़ुज़, ये सारी उसकी जो सियासी, मुआशी और दुनियावी उसके जो हकूक़ होते हैं उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। मगर पाकिस्तान में आप देख लें कि सारी दुनिया में जीडीपी का कहीं 50% कहीं 60%, कहीं 20-30%, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 9% उसका जो है वो टैक्स इकट्ठा करते हैं। हालांकि हमारे हमसाए मुल्क में भी 17% है। गुरबत तो वहाँ भी बहुत है, आबादी के मसाइल भी हैं। अब आते हैं कि पाकिस्तानी टैक्स क्यों नहीं देते। देखिए, एफबीआर ने एक सर्टन अमाउंट रखी होती है कि इससे जब बढ़ेगी आपकी आमदन तो आप टैक्स देंगे, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। ये कभी 6 लाख, कभी 8 लाख, कभी 12 लाख तक भी रहा है, लेकिन मौजूदा मेरा ख्याल 6 लाख है। यही जो सामने दादोशुमार हैं वहाँ मुझे तो यही नज़र आया है। हो सकता है इसमें कुछ थोड़ा बहुत कमी या ज़्यादती हो। अच्छा, एक तो डायरेक्ट इनकम टैक्स होता है। सारी दुनिया में लोग वो टैक्स देते हैं और जब कोई शेयर खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी होता है, जनरल सेल टैक्स होता है। वो जो कंपनियां होती हैं वो ज़ाहिर है आवाम से लेती हैं, अगर रियासत को देती हैं, वो रियासत का हक है, वो इनकम टैक्स के अलावा, लेकिन वो कंपनियों का होता है। पाकिस्तान में जब आमतौर पर बात की जाती है तो कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देती और सारा बोझ गरीबों पर पड़ता है। तो वो कैसा बोझ है जो गरीबों पर पड़ता है? देख लें, अब आपने बिजली के बिल ज़रा देखें। यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि अक्सर लोग बिजली की जो कीमत है उस पर बातचीत करते हैं, उससे परेशान भी हैं, लेकिन उस पर जो टैक्स हैं वो कम लोग देखते हैं कि वो किस हद तक देते हैं। अब उसकी ज़रा देखते हैं, इसमें कोई कमी पेशी हो जाती है। कभी कोई मतलब नीलम जलम प्रोजेक्ट अब मेरा ख्याल है उसका नहीं है, पहले था, तो वो देखते हैं वो कौन कौन से टैक्स रहे हैं और वहाँ उस मद में क्या वाकई हकदार बनती है देना या नहीं। बिजली की कीमत तो एक अलग है। हालांकि बिजली की कीमत अगर 12-14 हज़ार हो ना तो उस पर 10,000 कम से कम जो इजाफी टैक्स है वो आप कभी कैलकुलेट कर लें तो आपको नज़र आ जाएगा। उसके साथ कौन से टैक्स हैं, आप उनका नाम देखें क्या रखा हुआ है। टैक्स, इजाफी टैक्स, मज़ीद इजाफी टैक्स, इनकम टैक्स। हालांकि ये तो इनकम पे होता है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स पर इजाफी टैक्स, जनरल सेल टैक्स। फिर यही बात कि ये तो जो बड़ी बड़ी फर्मेज होती हैं वो जब कोई खरीदो फरोख्त करती हैं तो हाँ लागू होता है। इस पर भी बड़ा रोला पड़ता है, लेकिन ज़ाहिर है ठीक है, लगाई जो वो आम को चूना तो लगाना है हर हाल में। उसके बाद नीलम जलम प्रोजेक्ट टैक्स, फेडरल टैक्स, टेलीविज़न फीस। हालांकि कई घरों में मैं ये तो नहीं कहता अक्सर घरों में, लेकिन बहुत सारे घर हैं और ज़ाहिर है इसमें मसाजिद भी, मदारस भी हैं। वहाँ कौन से, हाँ चलो मदारस में तो शायद होते होंगे, इजाफी जो कमरे वहाँ होते होंगे वहाँ रखा होगा, लेकिन मसाजिद में और यहाँ ऐसे मकान जो बिल्कुल फारग पड़े हुए हैं, यहाँ पूरा रिहायश पजीर नहीं है, तो वहाँ टेलीविज़न फीस वो। उसके बाद इसके साथ साथ इन सारी जब अमाउंट पे इकट्ठा करते हैं ना टैक्सेस पे, तो अभी मुझे उस नाम की समझ नहीं आई है वो कौन सा टैक्स है। वो चूँकि वो शॉर्टकट में लिखा होता है, पूरा तो लफ्ज़ लिखा नहीं जाता, तो एक वो भी मौजूदा जो बिल आ रहे हैं उनमें एक वो वाला टैक्स भी है, वह पता नहीं कौन सी एडजस्टमेंट वाला है। तो ये देख लें कि ये कितने टैक्सेस जो हैं वो सिर्फ आपकी बिजली के बिल में हैं। अब अगर एक बंदे की आमद 50,000 है जिस पे ये कहते हैं कि टैक्स देना बनता है, साल का 6 लाख बन जाता है, तो उसमें अगर बिजली का बिल 20-25 हज़ार आ जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कम से कम 1 लाख प्लस जब हो तो फिर उस पर वो जो 2.5%, उसके बाद फिर 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40% तक भी टैक्स है। फिर वहाँ आगे जैसे जैसे आपकी आमदन बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता जाता है, वहाँ होना चाहिए। लेकिन इन टैक्सेस में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी आमदन 20,000 से लेकर 50,000 से नीचे है, लेकिन
शराफिया टैक्स नहीं देती। आपने कभी जब ये इलेक्शन के दिन आते हैं, वैसे तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो है, लेकिन अगर आप उसके हिसाब से दरख्वास्त दें भी किसी इदारे को तो वो आपको इन्फॉर्म करता नहीं, ना इन्फॉर्मेशन देता है। तो इनके इलेक्शन डे जब करीब होता है तो जब उनको गोशवारे जमा कराने पड़ते हैं तो इन बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनके कभी टैक्स देखें आपने, कोई 5,000 दे रहा होता है। अभी जब ये मीडिया पे खप रोला पड़ता है तो चंद एक लोग हैं जो उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, वरना तो आपको याद होगा कि मियाँ साहब के टैक्स गोशवारे में 5,000 का टैक्स था। वो क्या वो 5,000 टैक्स उनकी जो सासें हैं उससे मैच करता है। चंद एक पार्लियामेंटेरियन हैं जो अच्छा खासा टैक्स देते हैं, बाकी सिर्फ गरीबों पर बोझ है। हालांकि ये सारे टैक्स ख़त्म करके एक बिजली की कीमत हो ख़त्म, वो आप जो बिजली देते हैं उसकी आप कीमत लें। बाकी जो टैक्सेस हैं वो लोगों की अगर लगाना भी है तो आमदन के हिसाब से लगा लें, जिसका बनता है वो दे। इसलिए वाम जो इनकम पे टैक्स होता है वो नहीं देती, क्योंकि उनको पता है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है जो हम पे करते हैं। लिहाजा FBR में बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इतना पोटेंशल है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं अगर उनसे वो टैक्स लें तो मेरा ख्याल है 25-30 हज़ार अरब इकट्ठे करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इस मुल्क से। और इस्लामाबाद का हाल इस्लाम फेडरल एरिया से अगर टैक्स इकट्ठा करें ना तो वो भी खरबों में जाए। लेकिन चूँकि जिन लोगों ने टैक्स देना होता है या जो टैक्स नेट में आते हैं वही बुनियादी तौर पर कानून साजी करते हैं और वही कानून साज दायरों में बैठे होते हैं। वाम की नुमाइंदगी तो बहरहाल नहीं है, वाम को तो सिर्फ कहने की आता कि हैं वो वामी नुमाइंदे, हालांकि वो वामी नुमाइंदे हैं नहीं, वो एक मखसूस क्लास के नुमाइंदे हैं। तो आप FBR को एक तो सान बना दें, जैसे इस पर नाम पता हो, एड्रेस हो, तो उसकी आमद हो ख़त्म। बाकी आप देख लें कितना इसका टैक्स बनता है वो लोग खुद। मेरा ख्याल है अगर आप इसको सादा आसान बनाएं और जिन लोगों पर टैक्स लगता है अगर वाकई उनसे लिया जाए तो मेरा ख्याल है, जरा बिजली के बिल आते हैं आपको पता ही होता है इनकम कितनी किसकी है जो रजिस्टर्ड हैं, तो उस हिसाब से आप बिल एक वो टैक्स बिल भी भेज दिया करेंगे। हर लोग खुद जाके लाइनों में जमा लाइनों में ला के जमा करवा देंगे। लेकिन इस तरह के जो बदमाशियाँ हैं वो आपको ख़त्म करना पड़ेंगी, फिर वाम टैक्स की तरफ आएंगे और उसके अगेंस्ट आपको वही तलीम, सेहत, रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। और तहफ़्फ़ुज़ जिस तरह का आपको पाकिस्तान में है, आपको जिस इदारे में तहफ़्फ़ुज़ देना होता है उसका नाम सुन के भी आपको डर लगता है। लिहाजा इन सारी इस्लाहात के साथ वाम को वो बुनियादी हकूक़ दें, वाम इंशाल्लाह टैक्स भी देगी। पाकिस्तानी वाम पहले बहुत सफ़र कर रही है और बहुत कुछ कुर्बानियाँ दे भी रही है, आइंदा भी दे देगी, लेकिन इसके साथ कम से कम उनकी इससे नफ्स मजरू ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।